साथ हैं पीयूष गर्ग। पीयूष जी। हेलो हेलो सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, आप जैसलमेर से हैं, दूसरी टाइम आए आप? जी सर, ये मेरा तीसरा मौका है सर। आपके समक्ष दूसरा मौका है सर। आपके समक्ष दूसरा मौका है सर। गुड गुड गुड। अच्छा, एक बात बताइए, आपने दूसरी जगह कहीं और भी जो है ना वो किया क्या, ऑफलाइन भी कोई आपने ज्वाइन किया है? जी सर, मैंने ऑफलाइन मॉक सर सम्यक में दिया था, एक स्प्रिंग बोर्ड में दिया, और सर एक विजय भव योजना जो राजसमंद साहब हैं, एसयू साहब है, दिनेश जी सर, सापेला सर, उनके द्वारा आयोजित करवाए गए थे, उसमें भी दिए, 2 बार मॉक वहां दिए। और कृष्णा अब एकेडमी यहाँ पर भी सर मैंने अब भी हमारा स्टैंडर्ड कैसा लगा आपको यहाँ पर? सर अच्छा है स्टैंडर्ड सर आपका। नहीं, अच्छे कंपैरेटिवली सवाल है सर, अच्छा स्टैंडर्ड है सर, और मोटिवेट अच्छा करते हैं हैं? सर। अच्छा है सर, बेहतर है सर, बेहतर है। उनका हमारे से कोई किसी का बेहतर और भी था क्या, किसी का, किसी भी उसका इंस्टीट्यूट का? नहीं सर, सब सभी के बराबर है, सब एक जैसे हैं, अच्छे हैं सर। सर आपके इसमें सर क्या? सर जैसे आपके इसमें सर जो सवाल आप पूछते हैं सर, उसमें दायरा एक जैसे दायरा आपका सब टॉपिक्स को एक बार ले लेते हैं, कि जैसे किसी की जॉब है तो जॉब से, कोई इसका होम डिस्ट्रिक्ट ले ले तो करंट इश्यूज पे पूछे जाते हैं। कहीं कहीं ऐसे इंटरव्यूज सर जैसे कहीं हुए हैं तो किसी एक ही टॉपिक पे, जैसे मान लो सर्विस पे है तो उसको सर्विस पे लेके चले, करंट पे पूछ लिया तो पूरा करंट पे पूछ लिया, कुछ टॉपिक है जो पीछे रह जाते हैं। आप सभी पहलुओं पे सर एक बार प्रश्न पूछते हैं और चर्चा करते हैं सर, ये हाँ, आपका नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा हमारा सर। हमारा 3 पहलुओं पे होता है। देखिए, मैं सब्जेक्ट से और जॉब से रिलेटेड जी पूछता सर। हूँ, और दूसरा हमारे जी राजेश सर। सर पूछते हैं राजस्थान के बारे में, और उसके जो है ना एक्टिविटी, जो राजस्थान का इतिहास है, कल्चर है, यहाँ की जो है ना वो टोपोग्राफी है, उसकी ज्योग्राफी है, उसके बारे में पूछते हैं। और ललित जी सर सर। जो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स और वो लेते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर जी सर। भी कवर्स एवरीथिंग, हमारा कोशिश रहती है कि पूरी पूरी कवर किया जाए। बिल्कुल सर। तो वी ट्राई आवर बेस्ट, हमने कोशिश की है। चलिए, जी तो सर। पीयूष जी, एक क्वेश्चन मैं आपको जी रख सर। रहा हूँ। जी सर। आपके जो है ना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स रहा है, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं। जी सर। एक बात बताइए जी कि सर। आप हर साल, आपके जॉब के अनुसार हर साल आप जो है ना फसल का इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कि उसकी क्या क्या फसल बोई है बंदे ने? जी सर, हम साल में 3 बार फसलों का सर्वेक्षण करते हैं सर, खरीफ के दौरान, रबी के दौरान और जायद के दौरान सर। साल में 3 बार हम फसलों का सर्वेक्षण करते हैं सर। अच्छा अच्छा, और वेरी उसको गुड। एक रिकॉर्ड के अंदर उसका अंकन भी करते हैं सर। अच्छा, इसमें अभी आजकल कुछ जो है ना वो लेते हो क्या आप, क्या कहते हैं, रेवेन्यू लेते हैं क्या कुछ लोगों से अभी भी? जी राजस्व? सर, भू राजस्व व्यवस्था, जी सर, जो भू राजस्व व्यवस्था जो थी सर, भू राजस्व खत्म कर दिया गया है, लेकिन भू राजस्व के अतिरिक्त जो नामांतरण शुल्क है सर, नामांतरण शुल्क और चक्की कर, और वो सर अभी भी लिया जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, आपके एरिया में किस किस लैंड की, किस किस जमीन की, किस किस संपत्ति की आप सुरक्षा का दायित्व आपके पास होता है? जैसे आप सर घर जो आप कहाँ कर रहे हैं अभी जॉब? सर मैं उदयपुर की गोगुंदा तहसील में हूँ सर। हाँ, तो गोगुंदा तहसील के जिस गांव में आप यू आर वर्किंग देयर, तो उसमें क्या क्या जी सर। संपत्ति आपके पर्यवेक्षण में रहती है या आप ध्यान रखते हो? जी सर। सर हमारे पास सरकारी भूमि, खातेदारों की भूमि, इसके अलावा उस भूमि पर स्थित सभी विभागों के जो कार्यालय, जो भवन, जो आरक्षित भूमि होती है, वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं। आबादी भूमि का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता है सर, केवल आबादी भूमि के अलावा बाकी सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास रहता है। गुड 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 गुड। अच्छा, एक बात बताइए
किस चीज की इंफॉर्मेशन आप जो है ना राज्य सरकार को देते हैं? इसमें बाढ़ की, बारिश की, संक्रामक रोगों की, या और कोई, कि इनमें से किसकी जो है ना सूचना आप राज्य सरकार को भेजते हो? सर पटवारी जो होता है प्रशासन की सर तृणमूल इकाई होता है, और वो सारे सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है उनको धरातल पे लागू करता है। इसके अलावा वो सभी विभागों का कार्य, सभी सूचनाएं सरकार को भेजता है। जो भी उसके पटवार मंडल में, उसके क्षेत्राधिकार में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, वो प्रशासन की छोटी इकाई होने के नाते वो अपने उच्च अधिकारी को सूचित करता है। तो बाढ़ की भी सूचना देते हो आप? बिल्कुल सर, आपातकालीन में बाढ़ की सूचना, अतिवृष्टि की, अकाल की, सूखे की, महामारी संबंधित सारी लोगों के लिए सूचनाएं देते हैं? पटवारी प्रसिद्ध करता कोई जो है ना कोई है। बिल्कुल महामारी? सर, महामारी, बिल्कुल अच्छा। सर। हाँ, सरकारी कार्यालयों की जमीन को अलॉट करने के मामले में आपकी क्या भूमिका रहती है? सर उसमें सर मौका की और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति और भूमि कहाँ स्थित है उसके मौके की अवलोकन किया जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है और उसके बारे में सिफारिश करके और मौका पर्चा और रिपोर्ट बनाकर पेश की जाती है, और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उसे उसे आवंटन किया जाता है सर। अच्छा, एक बात बताइए, राहत की राशि का आप आकलन जी कैसे सर। करते हैं? इसको कैसे जो है ना डिसाइड करते हो आप? सर एक पैमाना होता है राहत की सर, जैसे कि फसल खराब हो जाती है अतिवृष्टि का, तो अतिवृष्टि के दौरान सर ये देखो 2 हेक्टेयर तक की भूमि जो है, 2 हेक्टेयर तक की भूमि तक अगर किसी का फसल खराब हुई है तो उसके 13,600 रुपए निर्धारित है। उस हिसाब से प्रति एयर पैसा फिक्स होता है और उस हिसाब से उनके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई XYZ एक्स को जी आपको सर। जो है ना पेमेंट करना है, किसी जी भी सर। बाढ़ का या अतिवृष्टि का या सूखे का एक्स को पेमेंट करना है, और आपसे जी वाई सर। ले गया, वाई जी पेमेंट सर। ले गया, व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? सर वर्तमान में जो आपातकालीन की जो भी राशियां जैसे होती है वो ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू जमा होती हैं, और मैंने मेरी सर्विस काल के दौरान कोई भी पैसा अभी तक काश्तकारों को कभी नकदी देन नहीं करी है सर। और इसके अलावा अगर ऐसा कहीं भूलवश मेरे साथ ऐसा कभी होता है तो मैं उस व्यक्ति को बुलाकर उसे रिटर्न लेकर के दूसरे काश्तकार को देता हूँ, और इस कंडीशन अगर वो मुझे वापस नहीं लौटाता है तो मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को उसकी शिकायत लिखित में शिकायत दूंगा, और इसके अलावा पुलिस थाने में FIR भी करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ मैं, ये कभी कभी जो है ना व्यक्ति को जो है जी ना सर। कैंडिडेट्स को पेशो पेस्ट में डालने के लिए RPSC के मेंबर पूछ लेते हैं। क्या आपके साथ ऐसी कोई जो है ना, आपको ऐसा कोई लेटर मिला सरकार से, या आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया, या आपसे इस तरह की कोई कि ये कृत्य आपका उचित नहीं है, इस तरह की कारण पूछा गया आपसे अभी तक? नहीं सर, मेरा अभी तक इस तरीके से कोई भी कार्य नहीं पूछा गया है सर। और कोई शिकायत प्राप्त हुई आपकी? नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, और मैं मेरी खुद के कार्य से मैं खुद स्वयं संतुष्ट हूँ, आत्मसंतुष्ट हूँ मेरे खुद के कार्य से। वेरी गुड, वेरी गुड। भूमि का असली मालिक से वो तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था पहले ही। एक आपके ऑफिस में SDM का पैसा जी जो सर। ना कोई लेकर आता है, आप SDM बन गए हैं मान लीजिए, और आपके यहाँ पर कोई पैसा लेके आएगा कि साहब जी मेरा ये सर। काम है आप कर देना, देन व्हाट विल यू डू? जी सर। क्या सबसे करेंगे आप? पहले सर मैं उस काम का सर अगर कोई सर उसका कार्य, उस काम का जो जो कार्य वो मुझसे करवा रहा है, अगर उसका कोई भी सरकारी शुल्क नहीं है, निःशुल्क है सरकार, तो पहले तो मैं उसे पैसों का मना कर दूंगा कि इस जो आप मेरे से कार्य करवाना है इसका कोई भी राजकीय शुल्क नहीं है। दूसरा, जो आप करवाना चाहते हैं उसके क्या नियम है, क्या कायदे है, क्या प्रोसेस है, मैं उसको प्रोसेस बताऊंगा और प्रोसेस शुरू करने के तहत उसको कहूंगा। अगर वो कार्य सीधा मेरे हाथ से या मेरे हाथ से होता है तो मैं उसे तुरंत कर दूंगा सर। और अगर वो कार्य किसी पटवारी के स्तर का या आईलार या तहसीलदार स्तर का है तो मैं, या कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट स्तर का है तो मैं उसे उस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दूंगा सर। अच्छा, एक समस्या और दे रहा हूं आपको। पहले मैंने एक समस्या आपके सामने रखी थी, एक दूसरी समस्या और दे रहा हूं कि एक ठीक परिवार है। में कोरोना के काल में उसके माँ बाप सब जी सर। एक्सपायर, और जी सर। केवल 2 बच्चे रह गए हैं, वो 2 बच्चे जी रह सर। गए। फॉलोइंग में? जी सर। तो जी सर, मैं वो सुन रहा हूँ दोनों सर। बच्चों के अब उनका कोई दूसरा जो है ना रिश्तेदार नहीं है, उनके जो है ना जमीन जी है, सर। तो उसके जो है जी सर। उनका स्थानांतरण, उसका उनके बच्चों के नाम हाउ यू विल डू, किस तरह से स्थानांतरण करोगे उसको, जमीन को, लैंड को ट्रांसफर करोगे आप?
सर मैं आपके प्रश्न को एक बार सुन नहीं पाया ध्यान से, सर एक बार आप ऐसा वापिस दोहराएंगे? कोरोना काल में जी किसी सर। के दो बच्चे हैं, किसी परिवार में जी सर। वो मियाँ बीवी की डेथ हो गई है और जी सर। कंडीशन में दो बच्चे रह गए हैं, तो उन बच्चों जी सर। के माँ बाप के पास जो है ना 5 बीघा या 10 बीघा लैंड थी, तो उस लैंड जी को सर। आप बच्चों के नाम ट्रांसफर कैसे करोगे? हाउ यू विल व्हाट सर। के प्रोसीजर, किस तरह का प्रोसीजर अपनाओगे आप? जी जी सर। सर इसमें विरासत का प्रोसीजर रहता है सर, और उसमें उनके माता पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, तथा उसके द्वारा एक सजरा प्रमाण पत्र जो पंचायत द्वारा जारी किया जाता है, या स्वयं प्रार्थी आवेदन पत्र देकर के और स्वयं एक स्टाम्प पे या शपथ पत्र दे देता, उस आधार पर नामांतरण दोनों बच्चों के नाम खोल देंगे सर। और वो जो भी उसके पिता के नाम और माता के नाम जितनी भी संपत्ति थी वो उन दोनों भाइयों के नाम चली जाएगी सर। वो नाबालिग हैं, अभी छोटे हैं, वो इस सब कर नहीं सकते, तो व्हाट विल यू डू? सर उसमें एक उसका संरक्षक बनाया जाएगा सर। उसमें संरक्षक जो भी नजदीकी रिश्तेदार होगा उनको उनका संरक्षण, अगर चाचा है तो चाचा, या दादा दादी, नाना नानी, जो भी उनके नजदीकी रिश्ते जहां वो रहते हैं उनको संरक्षक बनाया जाएगा। अच्छा, लेकिन आप हेल्प नहीं करोगे क्या उसके मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में या और कोई भी काम करवाने में? जी बिल्कुल सर, उस दौरान मैं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ग्राम पंचायत से उसको मैं ग्राम पंचायत को निर्देश भी दे सकते, ग्राम पंचायत को जानकारी देंगे कि इस तरीके से ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाए। इसके अलावा सर जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं का उनको फायदा पहुंचाया जाएगा, जिसमें सर पालनहार योजना हो गई, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मुख्यमंत्री कोरोना काल बाल सहायता योजना जो है उसके तहत इस तरीके से जो भी सरकारी योजना जिसके दायरे में वो आते हैं उनका भी उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा सर। अच्छा चलो, मैं आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से पूरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक अलग, कि जी आपके सर। 10th क्या स्टैंडर्ड, आपका जो है ना परसेंटेज क्या था? सर 80.33%। और 12th में? 82.54% सर। और ग्रेजुएशन में? सर अबाउट 52% सर। 52। जी यहाँ सर। आके आप थोड़े से डाउन हो गए मतलब? जी सर। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट जाता है ना, जी सर। उसकी सीट रोल नंबर के साथ, नाम नहीं होता है, रोल नंबर के साथ उसकी जो है ना 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की या पीजी की, व्हाटएवर में भी वो सारी सीट उसके सामने होती है, जी सर। आरपीएससी के पेपर्स के सामने। इसीलिए जी मैंने सर। पूछा, आपका जो है ना अभी तक का नॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका जी प्रेजेंटेशन। सर। आप पहले हड़बड़ी में देते थे जवाब, तो मैंने जी आपसे सर। रिक्वेस्ट की कि आप धीरे धीरे दें, सलीके से दें, तो ये तो जी सर। आपने चेक कर लिया है। आई फील इट गुड कि आपने थैंक हमारे इंटरव्यू का एक फायदा जरूर मिला है आपको, कि जी यहाँ सर। से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हड़बड़ी में जल्दी जल्दी जवाब ना दें, जी सलीके से सर। जवाब, तो आपने ये चेंज किया है, बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं। व्हाटएवर जो भी आपने दूसरी जगह दिया इंटरव्यू, आई डोंट नो कि व्हाट यू हैव जी लर्न, सर। लेकिन हमारे यहाँ से तो मैंने ये महसूस किया है कि पिछली बार जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ये, मुझे जी सर। स्टडी की थी मैंने आपकी, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप सर। जो है ना थोड़ा सा हड़बड़ी में जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी में, तो इसी आपको नॉलेज तो है, और लेकिन इसी पॉइंट जी ऑफ सर। से मैंने पूछा था कि आपका 10th का 12th का क्या है, ग्रेजुएशन का थोड़ा सा कोई बात नहीं, इट्स गुड, लेकिन आपको नॉलेज बहुत अच्छा है। आई फील इट गुड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड आप एक बात जरूर है कि हमारा आपका इंटरव्यू रिजल्ट आने के बाद हमें जरूर बताइए, कृष्णा अकेडमी को, जो है ललित सर को, या हमें भी बताइए, और मिलना जरूर आप। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। सभी संस्थानों से जहां से भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिए मुझे सब जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और वर्तमान के तो कोरोना समय में जहां हम ऑफलाइन जाके नहीं दे सकते, वहां कृष्णा एकेडमी द्वारा जो भी ऑनलाइन हमारे मॉक इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उसलिए मैं कृष्णा एकेडमी का और स्पेशली रजिस्टर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर। और सर ग्रेजुएशन में कम सब्जेक्ट वो सर्विस के दौरान मैंने करी थी, तो मैं उतना समय नहीं दे पाया, जिससे ग्रेजुएशन के जो मेरे मार्क्स है वो मेरे कम हो गए सर। गुड गुड गुड। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज अगेन आपको। आई विश फॉर द, थैंक कब है यू आपका? सर। 30 जून को। चलिए गुड, विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू वेरी मच। जी राज- जी पीयूष जी सुन पा रहे हैं? जी सर। सर नमस्ते। नमस्ते पीयूष जी, थार के मरुस्थल से आते हैं आप। थार का मरुस्थल जी क्यों सर। कहते हैं इसमें? सॉरी सर।
मैं फिलहाल अभी पढ़ा है सर, मुझे जानकारी भी, लेकिन इस समय मैं उस स्थिति को याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कितना परसेंट हिस्सा है भारत में इस थार के मरुस्थल? सर 85% हिस्सा भारत में है सर। अच्छा, और कोई विशेष बात जिसकी वजह से थार का मरुस्थल अन्य मरुस्थलों से भिन्न है विश्व में? सर ये जीवंत मरुस्थल में आता है सर। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ज्यादा है। जैव विविधता है, जीवंत मरुस्थल में सर कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन से नंबर का है ये मरुस्थल आकार की दृष्टि से? 17वां नंबर है सर, विश्व के 17वें नंबर पे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जो जैसलमेर जिले में एक स्कूल चर्चा में रहा था, जी सर। क्या विशेष है उसमें, बताइए कुछ। सर जैसलमेर के कनोई गांव में से, सम रोड पर गांव है कनोई गांव में, जहाँ राजकुमारी रत्नावती के नाम से एक बालिका विद्यालय खोला गया है। और जो कि सर जैसलमेर के अंदर महिला साक्षरता और लिंगानुपात कम जहाँ लिंगानुपात कम है उस दिशा में सर ये बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है, जो कि जैसलमेर राज परिवार के द्वारा और एक विदेशी फाउंडेशन है उसके सहयोग से किया जा रहा है सर। अच्छा, और कोई और विशेष इसका बात? आकार भी सर एक विशेष आकार में, इसका आकार सर एक विशेष आकार में, गोलाकार आकार में सर। अच्छा, गोलाकार कैसा भी क्या? नहीं कह सकते सर, सर उसकी जानकारी ओवल नहीं है। शेप? फिलहाल मैंने ओवल पढ़ा शेप भी है बोल। सर, ओवल शेप अंडाकार आकार में सर। लेकिन उसका कारण मैं सर फिलहाल अच्छा, शायद डिजाइन। ये हो सकता है मेरे जहां तक मैंने पढ़ा नहीं है सर, जहां तक मेरे ज्ञान से मेरे नॉलेज के अनुसार मैं ये बता सकता हूँ कि हो सकता है कि जिस तरीके से अंडे से नया जीवन निकलता है, उस तरीके से इस भी अंडाकार स्कूल से भी एक बच्चों का नया जीवन उभरेगा सर। वास्तविक कारण मैंने नहीं पढ़ा और मुझे जानकारी में नहीं है। चलिए, आपने प्रयास किया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। देखिए, उसके बारे में आप पढ़िए थोड़ा सा, फिर भी मैं बताता हूँ थोड़ी सी। जी सर। देखिए, ये जो शेप है, इसका एक डिजाइनर जो अमेरिका से आए हैं, और उन्होंने बहुत टाइम यहाँ पर लगाया है, और इसका ये कारण है कि जैसलमेर में गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसमें जी सर। वातानुकूलन के लिए इस तरह का डिजाइन बनाया गया। उसमें आप एसी भी चलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो ठंडा रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तापमान 50 डिग्री से ऊपर तापमान होगा, फिर भी वो ठंडा रहेगा। उसका आर्किटेक्ट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। और ओवल शेप आप वो बता रहे थे, उससे आप अपना ये सेल्फ नॉलेज से बता रहे हैं। एक आपने वो बताया था, थार का मरुस्थल थैंक क्यों यू सर। कहते हैं, वो बता। थैंक यू सर। एक थार पारकर जिला है पाकिस्तान। जी सर, पाकिस्तान में। जी जी जी, सर। उसके नाम पर ये पड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी आपने एक हॉबी लिखी है इसमें, क्रिकेट हाइलाइट्स। आपको इतना समय मिलता है हाइलाइट्स देखने का? सॉरी सर, मेरी हॉबिट शिक्षण टीचिंग है, ऐसा चेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, टीचिंग मेरी हॉबी है सर। टीचिंग हॉबी है आपकी। अच्छा, तो मुझे ये जी सर। बताइए, ये दौलत सिंह जी कोठारी का क्या रोल है शिक्षा क्षेत्र में? जी सर, दौलत सिंह कोठारी सर डीआरडीओ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उदयपुर की जो सौर वेधशाला है उसके संस्थापक भी रहे हुए हैं सर। अच्छा, और मैं शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहा मैं हूँ। सर फिलहाल इतना ही, और भी उनका योगदान है सर। कोठारी आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे सर। बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी आयोग बना था, उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अच्छा, आप जैसे क्रिकेट का पहले रखते थे, फिर भी सामान्य जानकारी के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्रिकेट का आपको जी शौक है। सर। अच्छा, जी सर। राजस्थान से कोई ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है? सॉरी सर, मुझे जानकारी में मुझे आप, अभी याद नहीं आ रहा। चलिए, कभी पूछ भी ले तो आप ध्यान रखिएगा। जो राज सिंह जी डूंगरपुर थे, वो बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं राजस्थान से, सिलेक्टर जी भी रह सर। चुके हैं पहले, सीनियर टीम जी के। सर। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, नगेंद्र सिंह जी कौन है? सर नगेंद्र सिंह जो उच्चतम सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है, राजस्थान के डूंगरपुर के निवासी है सर नगेंद्र सिंह, अभी जो कि वर्तमान में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दूसरी बार
जी सर, अभी वर्तमान में दूसरी बार वो न्यायाधीश के पद पे हैं। इंटरेस्टिंग है। चलिए, आप थोड़ा भटक रहे हैं थोड़ा सा सही उत्तर से। जी तो सॉरी सर, वो पहले रह चुके हैं। दलवीर अभी सिंह जी जोधपुर के हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो। वो दूसरी बार हैं, जोधपुर के हैं दलवीर सिंह भंडारी सर। वो दूसरी बार अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। और नागेंद्र सिंह डूंगरपुर के हैं, वो पहले थे। सॉरी सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। पहले थे, अभी दलवीर सिंह जी भंडारी दूसरी बार सही बता रहे हैं। माफी अच्छा चाहता हूँ सर। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसको जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, जी ऐसा सर। क्यों? सॉरी सर, ये मैं मुझे ये तो पता है कि सर राजस्थान अंडमान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर, इसका बारे में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं कहीं पर भी। मैंने काफी सर्च किया लेकिन मुझे जानकारी नहीं मिल पाई सर। ये सुदूर छोर पे पड़ता है, जैसे अंडमान भारत के मुख्य क्षेत्र से थोड़ा सुदूर क्षेत्र में पड़ता है, एक अलग थलग जी सर। क्षेत्र है। उसी प्रकार जैसलमेर भी इस मरुस्थल के कारण थोड़ा अलग हट के पड़ता है, इसलिए राजस्थान का अंडमान। ठीक है, दुर्गम जी है सर। तो, दुर्गम होने की वजह से। जी सर। ठीक है, थैंक यू रिव्यू सर। कर लेते हैं थैंक यू सर। पीयूष जी। देखिए, जी सर। कुछ सामान्य जानकारियां थी, जैसे थार का मरुस्थल क्यों या इसकी विशेषताएं क्या है, जी वो सर। मैंने आपको बता दिया। अभी न्यूज़पेपर में भी आया था इसके बारे में, तो आप पढ़ें। थार का रेगिस्तान क्यों, आपने कुछ फैक्ट्स अच्छे बताए कि 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और बायोडाइवर्सिटी की वजह से अन्य मरुस्थलों से भिन्न है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा, आप जैसे पटवारी पद पर काम कर चुके हैं, तो थोड़ा जो डेटा है, फैक्ट्स हैं, वो थोड़ा जी और सर। पढ़ें। बाकी जी सर। जैसलमेर से जुड़ा हुआ जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, वो स्कूल वाला, बहुत चर्चा में रहा था वो भी। और आपकी हॉबी भी आप बता रहे हैं कि टीचिंग है, तो वो बिल्कुल मस्त एक क्वेश्चन बन सकता है वहां से। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू आप सर। एक डॉक्यूमेंटरी भी शायद बनी है उस स्कूल पे, आप देखें उसको। इसके अलावा आपका जो ये नॉलेज है, ये दौलत सिंह जी कोठारी वाला, ये इसके बारे में और नए नए जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखें। एक वो आपको उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नागेंद्र सिंह जी और दलवीर सिंह जी भंडारी, आपने बाद में संशोधन कर लिया था इसमें। और एक देखिए, आप राजस्थान सरकार की वर्तमान जो नई योजनाएं हैं, जैसे कोरोना काल में एक अनाथ बच्चों को लेकर एक योजना अभी जारी की है राजस्थान सरकार द्वारा, उसके बारे में पढ़े। और नए नए जो सरकारी प्रयास हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो जी वो भी सर। आप देखें, वहां से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा है, आपका जी सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है। और आपके इन मॉक में देखने को मिलता है कि आपने काफी अच्छी तैयारी की है। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी की है आपने, थैंक और अनुभव आपका बढ़ता जा रहा है यू दिनों सर। दिन। और इसका हेल्प आपको मुख्य साक्षात्कार में मिलेगा। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी। हाँ पीयूष जी। जी सर। सर नमस्ते। ये बताइए कि राजस्व व्यवस्था में शीर्ष पर कौन है? जी सर। राजस्व व्यवस्था में टॉप लेवल पे शीर्ष पे कौन है? सर राजस्व मंत्री सर। ओके। और केंद्रीय राजस्व व्यवस्था और राज्य राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर है? सर केंद्र में राजस्व विभाग नहीं होता है सर। सभी राजस्व जो मामले है वो राज्य सूची का विषय होता है और सभी राज्यों को अलग अलग राजस्व होता है। क्या ये कस्टम ड्यूटी और ये इनकम टैक्स और ये सब राजस्व में नहीं आते? हाँ जी सर, सॉरी सर। मैं उनके नाम अलग हो सकते हैं, बाकी ये है तो राजस्व ही। जी सर। सर जी सर, मैं भू राजस्व समझ बैठा था, सॉरी सर, प्रश्न समझने मुझे भूल। निपाह वायरस चर्चा में रहा है, निपाह वायरस जी सर। क्या है ये? सर ये चमगादड़ में पाया जाने वाला वायरस है सर। जिससे चमगादड़ जो होता है वो सर फल को खाता है और फल से वो मनुष्य में फैलता है, जिससे संक्रमण होता है सर। और हाल ही में चमगादड़ में ही इसकी एंटीबॉडी खोज दी गई है, जिससे कि इस वायरस से निपटने में और आसानी रहेगी सर। गुड। अच्छा, ये देवेगौड़ा पर जो जुर्माना हुआ है वो किस जी बात सर। पर हुआ है? सर उन्होंने जो एक व्यवस्था है पीपीपी मॉडल पे बूट करके, बीडब्ल्यूटी बूट व्यवस्था को उन्होंने लूट कह दिया था, जिस वजह से उस कंपनी ने, जो नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर करके कोई कंपनी है सर, उन्होंने उन पे मानहानि का केस लगाया, जिस पर
संबंधित कोर्ट ने उन पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया सर। बूट का फुल फॉर्म क्या है? सर बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर सर। अच्छा, ये समान पात्रता परीक्षा, जी सर। ये जो आज की न्यूज़पेपर में डिटेल में इसकी चर्चा हुई, ये क्या है? जी सर। सर अभी सॉरी सर, कार्मिक विभाग द्वारा सर एक पत्र अभी जारी किया गया है, समान पात्रता परीक्षा है, जो कि विभिन्न भर्तियों को लेकर के, जिसमें 12वीं क्लास तक की 8 भर्तियां और ग्रेजुएशन लेवल की जो 12 भर्तियां हैं, उनके लिए एक समान पात्रता परीक्षा होगी, जिसको पास करने पर वो एक न्यूनतम अंक उनको हासिल करने पड़ेंगे, और वो पास करने के बाद में संबंधित जो भी पटवारी का, ग्राम सेवक का जो एग्जाम होगा, उसके लिए अलग से मुख्य परीक्षा और देनी पड़ेगी। कितने वर्ष तक इनकी वैधता रहेगी? सर 3 वर्ष तक इसकी वैधता रहेगी सर। इसका नुकसान क्या है इस परीक्षा का? सर इसमें नुकसान मोटे तौर पर सर एक यही नुकसान है कि अभ्यर्थियों को 2 एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसका जो आर्थिक और आर्थिक भार विद्यार्थियों पे पड़ेगा, और एक अलग से मानसिक दबाव भी उन पे रहेगा। जहाँ एक परीक्षा के लेके दबाव रहता है, वहाँ उन पे दो परीक्षाओं को लेकर के दबाव रहेगा। ये परीक्षा कौन सर ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ओके। अच्छा, 10th और 12th का जो फॉर्मूला आया है, ये क्या है? जी सर। सर 10th बोर्ड का जो फॉर्मूला है सर, सर 10th बोर्ड का जो फॉर्मूला है सर 45 25 10 और 20, जो कि 8th क्लास में की जो मार्क्स है उसका 45%, 9th क्लास का है उसका 25%, और 10th के अंदर जो अंक बार जो होते हैं, जो उन्होंने की फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, या अब तक भी जो भी इन्होंने एग्जाम्स दिए, अब तक का जो अवलोकन है, उसके अंक बार का 10%, और सत्रांक होगा उसका 20% मार्क्स रहेगा। 12th के अंदर जो ये रेशियो है सर, वो 40 सत्रांक जो स्कूल द्वारा जो सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं, स्कूल द्वारा जो सेशनल मार्क्स सब्जेक्ट वाइज भेजे जाते हैं सर। और 12th में 12th का सर जो रेशियो है सर, वो विज्ञान वर्ग के लिए तो 70 मार्क्स के लिए है, और 30% रहेंगे वो प्रायोगिक की रहेंगी। 70 मार्क्स जो है सर, उसका जो रेशियो है वो रहेगा 40 20 20 और 20। 10th के मार्क्स का 40%, 11th के मार्क्स का 20%, और 12th के जो अब तक का जो अंकलन रहा है, अब तक का जो अंक बार है, वो उसका 20%, और सत्रांक सेशनल मार्क्स का 20% रहेगा, और प्रायोगिक परीक्षाओं का कुल 30 नंबर रहेगा। और जबकि यही रेशियो कला वर्ग के लिए रहेगा, जिसका जो अंक पूर्णांक होंगे वो 100 नंबर का होगा, जिसका रेशियो जो रहेगा 40 20 20 और 20 सर। गुड आंसर। अंतिम प्रश्न मेरा, ये रून इंडिया लिमिटेड ने एक सूची जारी की है दानवीरों की। जी सर। 100 वर्ष के दानवीर, उसमें भारत के 2 व्यक्ति आए। जी सर। सर इसमें भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि सर इसमें भारत के जो नंबर 1 पर हैं, जो भारत के जमशेदजी टाटा है, जिन्होंने लगभग 7.58 लाख करोड़ रुपए का अब तक का दान दिया, जो 100 वर्षों की, और 1892 में उन्होंने टाटा की स्थापना करी थी सर। और दूसरा नाम सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। शायद अजीत जी प्रेम जी। अजीम प्रेम जी राइट है, पर उनका स्थान कौन सा? सॉरी सर, स्थान ध्यान नहीं। चौथा ओके। आप कहे तो मैं गेस लगाऊं सूची में देशों का क्रम देखें तो सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? सर भारत के जमशेदजी टाटा हैं। ओके, चलिए, बाकी तो उत्तर आपके बिल्कुल सही थे। इस उत्तर में मैं आपका थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये आपका राइट था कि जमशेदजी नंबर 1 व्यक्ति के तौर पर, और नंबर 2 पे बिल गेट्स हैं। इसी तरह से 3 पे हेनरी वेलकम है, और हावर्ड ह्यूज और वॉरेन बफे 5वें नंबर पे है। जिम प्रेम जी 12वें स्थान पे है। देशों की अगर देखें तो यूएसए नंबर 1 पे है, जिसके 38 लोग इस सूची में हैं, और नंबर 2 पे यूके है, 5 लोग हैं। नंबर 3 पे चीन है, और नंबर 4 पे भारत है, जिसके 2 लोग इस सूची में आए, जिम प्रेम जी और नंबर 1 पे जमशेद जी। बाकी ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया पीयूष जी, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे। ठीक है, आपको आगामी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाएं
सर मैं आपका आभार कहना चाहूंगा कृष्णा एकेडमी का, और आपका सर स्पेशली थैंकफुल कि इस कोरोना के समय में जहां पर हम ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज नहीं दे सकते और अपने आप में अपनी कमियां नहीं निकाल पाते हैं, वहां सर आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए सर मैं वेलकम दिल से आभार वेलकम, हूं। आप सबको वेलकम। और आपकी इसमें दुआओं से मेरा चयन होता है तो इसका श्रेय मैं आपको ही देता हूँ। नहीं, थैंक यू, ये श्रेय आपकी मेहनत का है साथ में। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे गौतम सर और राजेश सर का है। बिल्कुल तो सर। मैं भी थैंकफुल हूँ दोनों के प्रति कि बहुत अच्छे तरह से सर ने हमारे आशीर्वाद रखा है और सपोर्ट किया पूरी तरह से, चाहे वो वित्तीय सहयोग हो या टाइम देना हो। मैं सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ गौतम सर का कि सर ने बहुत सपोर्ट किया है। साथ में राजेश सर को भी थैंक यू बोलूँगा। जी सर, पूरी कृष्णा टीम को धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू। जी गौतम सर, हमारे